क्या हो अगर एक सुबह आप जागें और पूरी दुनिया राख बन चुकी हो। चारों तरफ आग और छत पर फंसे बेसहारा लोग, जिन्हें नोचने के लिए नीचे खड़े हैं सैकड़ों पागल ज़ॉम्बीज़। मकानों की छत पर कुछ लोग जान बचाने के लिए बेबस खड़े हैं। नीचे सैकड़ों भूखे ज़ॉम्बीज़ पागल कुत्तों की तरह उस इमारत को घेर चुके हैं और हर सेकंड डर बढ़ता जा रहा है। अब कैमरा जूम करता है एक शांत और सामान्य से घर की तरफ, जहां ऐना और उसका पति लुईस गहरी और सुकून भरी नींद सो रहे हैं, बिल्कुल बेखबर कि बाहर दुनिया तबाह हो चुकी है। अचानक खामोशी चीख में बदल जाती है। पड़ोसी की मासूम बच्ची खून से लथपथ होकर घर में घुस आती है और बिना किसी चेतावनी के लुईस पर जानलेवा हमला कर देती है। लुईस पर हमला करने के बाद वो मासूम बच्ची एक खूंखार जानवर बन चुकी है। ऐना घबराकर चीख पड़ती है और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उसके पति की सांसें थम जाती हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चंद सेकंड्स के भीतर ही लुईस की आंखें खुल जाती हैं और उसकी पुतलियां पूरी तरह सफेद और खून से लाल हो चुकी हैं। अपने ही पति को ऐसा राक्षस बना देख ऐना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लुईस अब अपनी ही पत्नी को जिंदा नोचने के लिए पागल होकर झपट पड़ता है। जान बचाने की उस आखिरी उम्मीद के साथ ऐना किसी तरह लुईस को बाथरूम में धक्का देकर बाहर से दरवाजा बंद कर देती है और हांफते हुए पीछे हटती है। वो कांपते हुए हाथों से खिड़की से बाहर झांकती है और उसका दिल दहल जाता है। पूरा मोहल्ला अब खून की होली खेल रहा है, जहां हर इंसान दूसरे इंसान का दुश्मन बन चुका है। बिना एक पल गवाए ऐना अपनी गाड़ी की चाबी उठाती है कर सीधे कार में बैठ जाती है। बाहर सड़कों पर हाहाकार मचा है। जलती हुई गाड़ियां, भागते लोग और उनके पीछे दौड़ते खूंखार ज़ॉम्बीज़ का सैलाब उमड़ पड़ा है। घबराहट में ऐना की गाड़ी एक खंभे से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। जान बचाने के लिए वो बुरी तरह घायल हालत में पैदल ही भागने लगती है। तभी मौत के साये के बीच उसकी मुलाकात कुछ बचे हुए लोगों से होती है। एक पुलिसवाला केन्नेथ और दूसरा सेल्समैन माइकल, जो उसे तुरंत अपने साथ खींच लेते हैं। वो सब मिलकर किसी तरह एक विशाल शॉपिंग मॉल के दरवाजों तक पहुंच जाते हैं और खुद को अंदर बंद करके राहत की सांस लेते हैं। मॉल के अंदर कदम रखते ही गहरा सन्नाटा और अंधेरा उनका स्वागत करता है। उन्हें लगता है कि वे सुरक्षित हैं, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि असली खतरा अभी अंदर ही बाकी है। तभी अचानक अंधेरे से निकलकर मॉल के सिक्योरिटी गार्ड्स उन पर अपनी बंदूकें तान देते हैं। हालात एक बार फिर तनावपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी किसी पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। बहस और तनातनी के बाद दोनों ग्रुप्स आपस में समझौता करते हैं और मॉल के एक हिस्से को अपने रहने के लिए सुरक्षित ठिकाना बना लेते हैं। जब वे मॉल की ऊपर की मंजिलों से बाहर झांकते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। पूरा मॉल बाहर से हजारों ज़ॉम्बीज़ के एक अनथीन समंदर से घिर चुका है। तभी उनकी नजर सड़क के उस पार बने एक गन स्टोर पर पड़ती है, जिसकी छत पर एक अकेला शख्स एंडी अपनी जान बचाने की जद्दोजहद में अकेला खड़ा है। मॉल के अंदर जिंदगी धीरे धीरे एक अजीब रूटीन में ढलने लगती है। लोग तनाव को भूलने के लिए आपस में समय बिताते हैं और खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सुकून ज्यादा दिन नहीं टिकता। टीवी पर आ रही आखिरी इमरजेंसी खबरें भी आनी बंद हो जाती हैं, जिससे साफ हो जाता है कि बाहर की दुनिया पूरी तरह तबाह हो चुकी है। मॉल के अंदर रहने वाले लोगों के बीच आपसी तनाव और शक बढ़ने लगता है। हर कोई अपनी सुरक्षा को लेकर ज्यादा स्वार्थी होने लगता है और डर हावी होने लगता है। मॉल के गार्ड्स और बचे हुए लोगों के बीच हथियारों और खाने के बंटवारे को लेकर तीखी बहस छिड़ जाती है, जो लगभग खूनी संघर्ष में बदलने ही वाली थी। इस खतरनाक हादसे के बाद केन्नेथ और माइकल समझ जाते हैं कि अब इस मॉल में और ज्यादा दिन टिकना मौत को बुलावा देना है। तभी अचानक मॉल के लोडिंग डॉक पर एक हरी ट्रक आकर रुकता है, जिसके पीछे सैकड़ों खूंखार ज़ॉम्बीज़ पड़े हैं और अंदर फंसे लोग जान बचाने के लिए चीख रहे हैं। केन्नेथ और बाकी लोग मिलकर तेजी से शटर उठाते हैं और उस ट्रक में फंसे लोगों को सुरक्षित अंदर खींच लेते हैं।
नए लोगों के आने के बाद मॉल के अंदर का माहौल थोड़ा बदलता है। सभी मिलकर काम बांट लेते हैं और इस खौफनाक दुनिया में साथ मिलकर जीने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये सुकून ज्यादा दिन नहीं टिकता। मॉल के अंदर ही किसी लापरवाही की वजह से एक नया खतरा पैदा हो जाता है और कोई चुपके से ज़ॉम्बी का शिकार बन जाता है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, मॉल का खाना और पीने का पानी तेजी से खत्म होने लगता है। बाहर निकलना अब मजबूरी बन चुका है, क्योंकि अंदर रहना भी अब सुरक्षित नहीं रहा। अब ये सभी बचे हुए लोग मिलकर एक आखिरी और सबसे बड़ा फैसला लेते हैं। वे भारी भरकम बसों को हथियारों से लैस करके इस मॉल के नर्क से हमेशा के लिए भागने की तैयारी करते हैं। मजा आया दोस्तों? अगर आपको अभी तक की कहानी पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करो ताकि नेक्स्ट पार्ट लेके जल्दी अपलोड करूं, और कमेंट में लिखना पार्ट 2।